अर्थव्यवस्था की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, जिससे देश के विकास की रफ्तार थम चुकी है। लोग फायदे की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी के आंकड़े गिरने से लगातार नुकसान हो रहा है। लोगों को चपेट इतनी बड़ी लगी है कि संभलना मुश्किल है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने नुकसान को लेकर ऐसा दावा किया है जिसने मोदी सरकार की पोल खोलकर रख दी है, साथ ही उसकी चिंता भी बढ़ा दी है। अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम रेटिंग एजेंसियां बता चुकी हैं कि स्थिति बहुत खराब है। हालात अभी सुधरने वाले नहीं हैं। इन चेतावनियों के बावजूद सरकार कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है। उल्टा सारा दोष महामारी पर मढ़ रही है। यहाँ तक कि ये भी नहीं बताया जा रहा है कि लापरवाही की वजह से एक अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचा है। लेकिन पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने बड़ा दावा कर सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए की क्षति हो सकती है। पूर्णबंदी से अर्थव्यवस्था को इससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। सरकार के फैसले की वजह से कुल 10 से 11% यानी करीब 20 लाख करोड़ रुपए की क्षति हो चुकी है। उन्होंने सरकार के फैसलों को गलत बताते हुए कहा कि जब पूर्णबंदी लगाई गई उस समय देश में वायरस की शुरुआत हो रही थी। इससे संक्रमण प्रसार धीमा हुआ, लेकिन इस दौरान देश की स्थिति को देखते हुए अर्थव्यवस्था को नुकसान ज्यादा हुआ है। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि अर्थव्यवस्था से समझौता किए बिना महामारी पर अंकुश लगाने के प्रयास किए जाते। पूर्व वित्त सचिव ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था का आकार 10 से 11% तक कम हो सकता है। पहली तिमाही में 23.9% की गिरावट के बाद दूसरी तिमाही में ये गिरावट 12 से 15%, तीसरी तिमाही में 4 से 5% रह सकती है। सरकार की नीति से सूक्ष्म लघु उद्योगों को बड़ा झटका लगा है। कुल मिलाकर 7.5 करोड़ के करीब सूक्ष्म लघु मझोले उद्योग हैं, उनकी मदद की जानी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के तहत जो योजनाएं पेश की गई हैं उनका लाभ 40 से 45 लाख को ही मिल पा रहा है। जो बातें आज पूर्व वित्त सचिव ने की है वो काफी वक्त से विपक्ष कहता आ रहा है। कांग्रेस लगातार आत्मनिर्भर भारत और राहत पैकेज पर सवाल उठा रही है, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।